ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की। बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से। आज खुलेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल। आज से आधिकारिक पोर्टल और होगा रजिस्ट्रेशन। 21 से 60 की पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। रक्षाबंधन पर पहली किस्त मिलने की तैयारी। आज से आधिकारिक पोर्टल पर होगी योजना जारी। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। रक्षाबंधन पर पहली किस्त मिलने की तैयारी। दिल्ली से आज से खुलेंगी दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल। आज से आधिकारिक पोर्टल पर होगी रजिस्ट्रेशन। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता। कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। कॉमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए हुआ सस्ता। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। कॉमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए हुआ सस्ता। कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। 19 किलो वाला सिलेंडर कॉमर्शियल हुआ सस्ता। कॉमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता। कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर गोली बरसाई। धर्म पूछकर मारी गोली। दोनों की मौत। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर लाइव के माध्यम से देशवासियों को संबोधन करते हुए इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से देश में युवाओं और जेनजी से संवाद करते हुए हाल ही में जंतर मंतर पर हुई घटना का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय समाज और युवाओं के सीधे बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुई घटना को पूरे देश और दुनिया ने देखा है। कुछ बच्चियों और युवाओं द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपशब्द कहे गए हैं और उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं जो किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन असहमति व्यक्त करना और किसी के परिवार या दिव्यांग परिजनों का अपमान करने के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है। वे संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस घटना को लेकर किसी भी प्रति मन में कोई कटु विचार नहीं रखते हैं। विशेष रूप से उन बच्चों को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने भावनाओं में बहकर किसी के प्रभाव में आकर
अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बचपन और युवावस्था में सीखने का समय होता है, जहां गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गलतियों से सबक लिया जाए और भविष्य में बेहतर नागरिक बनने का प्रयास किया जाए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज प्रयागराज दौरा दोपहर 12:25 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। डिप्टी सीएम चिकित्सा सम्मानता समारोह में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के आवास पर भी शोक व्यक्त करेंगे। एसआरएन अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। ब्रजेश पाठक शाम बरमौली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ के रिटायर आईएएस शैलेंद्र सिंह को मिली जिम्मेदारी। यूपी सरकार ने शैलेंद्र सिंह को किया नियुक्त। निर्देशक सोशल ऑडिट यूपी बनाए गए शैलेंद्र सिंह सोशल मीडिया ऑडिट निदेशालय में पदभार संभाला। आगरा मंडल में मंडलायुक्त रह चुके हैं शैलेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक खबर आ रही है।
जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर गोलियां बरसाई। धर्म पूछकर मारी गोली, दोनों की मौत। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर गोलियां बरसाई। धर्म पूछकर मारी गोली, दोनों की मौत। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। लखनऊ यूपी भाजपा निकलेंगी तिरंगा यात्रा। 10 से 12 अगस्त तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। विभीषक स्मृति दिवस पर मौन यात्रियों को भी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, महापौर, प्रबंधकों संग करेंगे बैठक। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर बनाए गए नए संयोजक। ब्रेकिंग बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।